हाँ बेटा, अब देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास कॉपर का, तो इसमें देखो ये रहा ई नोट Cu2 पॉजिटिव चेंजेस टू Cu। कहता है इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव मतलब ज़्यादा प्रूव करनी है आपने, और कौन सी ज़्यादा प्रूव करनी है ये चीज़ देखा करो। देखो मैंने पहले भी बताया, मतलब जो शुरू में ही जो चार्ज लिखा हो उसको देखा करो, 2, और पॉजिटिव मतलब ज़्यादा। तो यानी 2 मतलब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको ज़्यादा प्रूव करनी है। और फिर वही बात, जब भी आयनाइजेशन प्रूव करनी है तो पहले कन्फिग्रेशन लिख लो। ये कन्फिग्रेशन लिख ली, देखो कॉपर की 3d10 4s1, और आपको सेकंड ज़्यादा प्रूव करनी है तो पहला इलेक्ट्रॉन तो ये चला जाएगा। अब दूसरा किससे निकालना है बेटा, दूसरा निकालना है d10 से, और d10 होता है स्टेबल। तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी सेकंड वाली। तो बस, तो ई नोट और आयनाइजेशन डायरेक्ट हैं, तो आयनाइजेशन ज़्यादा हो गई तो ई नोट ज़्यादा हो गई यानी पॉजिटिव हो गई। तो इस तरह से प्रूव करना है। तो ये देखो ये आ गया, रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज़ डिफ़िकल्ट एज इट इज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम आएगा ये, फ्रॉम स्टेबल d10 कन्फिग्रेशन, और डेल्टा H2 इज़ हाई हो जाएगा तो ई नोट भी हाई हो जाएगा। इस तरह से ये है। और देखो एक और चीज़ आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये जो है ना, ये पीछे भी मैंने बताया कि आपके जितने भी एग्जांपल होंगे वो आयनाइजेशन से सॉल्व हो जाएंगे, निकल वाले को छोड़कर। ठीक है, निकल वाला जो है वो हम हाइड्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो हाइड्रेशन क्या होती है, हाइड्रेशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, इन्वर्स होती है साइज़ के। तो अब आपको अगर एटॉमिक साइज़ में याद हो, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। देखो एटॉमिक साइज़ का टॉपिक जब हमने पढ़ा था ये रहा, ये देखो ये लिखा भी है, निकल स्मॉलेस्ट साइज़ का है। तो अगर निकल का साइज़ छोटा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। और एक सेकंड, एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखो, तो आपने क्या कहा, ई नोट और हाइड्रेशन कैसे रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो अगर ई नोट, एक सेकंड, निकल की बात कर रहे थे ना, ये देखिए, तो अगर निकल का साइज़ छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ये रहा, निकल का साइज़ छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी और ई नोट इन्वर्स हैं तो ई नोट कम हो जाएगी। तो वही तो हमने प्रूव करना है इधर निकल में। ये देखिए, ये तो आ गया, चलो ये समझाया हुआ है पहले। ई नोट Ni2 पॉजिटिव, Ni इज़ वेरी स्मॉल मतलब नेगेटिव होती है। तो क्या आप कैसे प्रूव करना है निकल वाला, हाइड्रेशन से। कैसे बोलोगे, Ni2 पॉजिटिव इज़ ऑफ स्मॉल साइज़, काफ़ी छोटे साइज़ का है, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और हाइड्रेशन और ई नोट इन्वर्स हैं, तो हाइड्रेशन ज़्यादा हो गई तो ई नोट कम हो जाएगी यानी कि नेगेटिव। ऐसे प्रूव करना है आपने। नेक्स्ट देखो, अच्छा ई नोट कॉपर वाली बात की है, कॉपर की पॉजिटिव पहले प्रूव कर चुके हो, उसी को लेकर कुछ बताया है। ई नोट और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैसे रिलेटेड होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ई नोट जो है वो इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी इसकी। तो वही चीज़ समझाइए कि ई नोट Cu2 पॉजिटिव चेंजेस टू Cu हैव पॉजिटिव वैल्यू, हैंस कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव मेटल। तो कॉपर कैसा मेटल है, लेस रिएक्टिव, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो इसीलिए हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू पता है कितनी होती है, 0 होती है हाइड्रोजन की वैल्यू, और कॉपर की वैल्यू है पॉजिटिव। तो कॉपर की वैल्यू ज़्यादा है और ई नोट ज़्यादा तो रिएक्टिविटी कम, तो कॉपर कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। चलिए ये आ गया ई नोट M2 पॉजिटिव वाला। अब नेक्स्ट आ गया, ये देखो नेक्स्ट आ गया ई नोट M3 पॉजिटिव चेंजेस टू M2 पॉजिटिव। अब पहले तो इसी को समझ लो, 3 पॉजिटिव मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। निकालना किससे है, 2 पॉजिटिव वाले से, यानी 2 पहले जा चुके हैं, तीसरा निकालना है। तो तीसरे के लिए पढ़ रहा है अब ये। अच्छा अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया ये कि ई नोट स्कैंडियम 3 पॉजिटिव से स्कैंडियम 2 पॉजिटिव वैल्यू कहता काफ़ी लो है। लो मतलब हाईली नेगेटिव है। तो मैंने क्या कहा, ई नोट के सारे क्वेश्चन आपने आयनाइजेशन से करने हैं, और ई नोट और आयनाइजेशन कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली। तो जब भी आयनाइजेशन से करने पहले कन्फिग्रेशन लिखो। तो पहले तो स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन लिख दो, आर्गन 18 3d1 4s2, ये लिख दी। अब मेन बात पे आते हैं, आपको क्या प्रूव करना है जी, ई नोट कम प्रूव करनी है, और कौन सी, 3 पॉजिटिव यानी थर्ड वैल्यू, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी कम प्रूव करनी है। तो थर्ड किससे,
2 पॉजिटिव से, यानी 2 तो पहले निकाल देने, 2 निकाल दो तो ये 4s2 तो चला गया। अब ये 3d1 निकालना है, तो ये 3d1 निकालना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि इसको लूज़ करने के बाद स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन आएगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, आसान काम के लिए एनर्जी कम लगती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई कम। और ई नोट और आयनाइजेशन है डायरेक्ट रिलेटेड, तो आयनाइजेशन कम हो गई तो ई नोट भी कम हो जाएगी। तो बस, तो ये प्रूव हो गया बेटा इस तरह से। तो देखो, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इज ईजी एज देन इट अटेन स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, यानी उसको निकालने के बाद वो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन पे आ जाएगा। तो हैंस डेल्टा IH3 इज़ लो, सो ई नोट वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये है। अच्छा, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट है ई नोट M3 पॉजिटिव चेंजेस टू M2 पॉजिटिव वैल्यूज़ आर हाईली पॉजिटिव फॉर Mn एंड Zn। ये कह रहा है ये वैल्यूज़ हाईली पॉजिटिव हैं Mn और Zn के लिए। अच्छा देखो, तो Mn की वैल्यू क्या है? Mn की एक सेकंड पहले मेन बात पे आ जाते हैं। तो अब ई नोट वैल्यू पॉजिटिव मतलब ज़्यादा प्रूव करनी है, तो आपको आयनाइजेशन भी ज़्यादा प्रूव करनी है। और कौन सी आयनाइजेशन ज़्यादा प्रूव करनी है? यहाँ से देखा करो, मैंने कहा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा प्रूव करनी है, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। किस किस के लिए? Mn और Zn के लिए। तो पहले कन्फिग्रेशन पे आ जाओ, ये कन्फिग्रेशन लिख दी। अब तीसरा निकालना है, तो ये 2 तो हटा दो, ये 2 हट गए बेटा, ये 2 नहीं है इधर। अब तीसरा किससे निकालना है? D5 और D10 से। तो D5 D10 तो स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल काम होगा, यानी बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी ज़्यादा तो आयनाइजेशन ज़्यादा, और ई नोट और आयनाइजेशन है डायरेक्टली रिलेटेड। तो अगर आयनाइजेशन ज़्यादा है तो ई नोट भी ज़्यादा हो जाएगा, और ये प्रूव हो गया जो हमने कहा गया था। तो वही चीज़ है। देखो, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mn एंड Zn इज़ डिफ़िकल्ट एज इट इज़ टू बी रिमूव फ्रॉम स्टेबल D5 एंड D10 कन्फिग्रेशन, हैंस डेल्टा IH3 इज़ हाई एंड सो इज़ द ई नोट वैल्यू। ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ना मतलब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। है आसानी। ई नोट Fe3 पॉजिटिव चेंजेस टू Fe2 पॉजिटिव हैव लो वैल्यू पर स्मॉल पॉजिटिव। एक्चुअल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन पॉजिटिव में सबसे कम वैल्यू इसकी होती है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। एक्चुअल में क्या है, ये 3D सीरीज़ की बात करें तो 3D सीरीज़ में ये हमें वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं समझा रहा हूँ उसको सुन लेना ध्यान से। 3D सीरीज़ में 3D मतलब स्कैंडियम से जिंक वाले में कुछ 3-4 एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। उन पॉजिटिव वालों में सबसे कम आयरन की होती है, तो इसलिए ये आयरन की है तो पॉजिटिव, पर पॉजिटिव को आयरन के केस में ज़्यादा की सेंस में मत देखना, कम की सेंस में देखना, क्योंकि यहाँ पे ये कंपैरिजन में बोली जाती है कि 3D सीरीज़ में 3-4 एलिमेंट जिनकी भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये उनमें सबसे कम ये है, तो इसको लो की सेंस में लिया जाता है। तो इसलिए बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो लो वैल्यू बोली गई है, फिर वही बात, ई नोट लो है तो आयनाइजेशन लो प्रूव करनी पड़ेगी। और कौन सी आयनाइजेशन? थर्ड, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो फिर कन्फिग्रेशन पे जाओ, तो Fe की कन्फिग्रेशन लिख दी। अच्छा, अब निकालने किससे हैं? 2 पॉजिटिव से, यानी 2 तो हटा दो, ये 2 हट गए बेटा। तो अब थर्ड किससे निकालना है? D6 से। तो D6 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसानी होगा, क्योंकि उसको निकालने के बाद वो D5 बन जाएगा, और D5 होता है स्टेबल। तो हर कोई स्टेबल बनना चाहता है, तो कम एनर्जी लगेगी। कम एनर्जी मतलब आयनाइजेशन हो गई कम, तो आयनाइजेशन कम होगी तो ई नोट वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ है बेटा, तो यही प्रूव करना था कि ई नोट वैल्यू लो होगी। तो रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Fe इज़ ईजी as then it attains stable D5 configuration, hence delta IH3 naught value is low and so is the E naught Fe3 positive changes to Fe2 positive value। ये अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई नोट Cr3 पॉजिटिव चेंजेस टू Cr2 पॉजिटिव की बात हो रहा है, कर रहा है, वैल्यू इज़ लो। ठीक है, फिर से एक बार क्या करते हैं हम, ये वैल्यू लो है तो कन्फिग्रेशन पे चल जाते हैं, आर्गन 18 3d5 4s1। और Cr निकालने किससे हैं? Cr2 पॉजिटिव से। तो Cr2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या होगी वो भी देख लेते हैं। Cr2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन होगी आर्गन 18 3d4। Cr की 3d5 4s1 है ना, तो Cr2 पॉजिटिव मतलब 2 चले गए, एक 4s1 से एक 3d5 से, तो 3d4 बचेगा Cr2 पॉजिटिव। अच्छा, तो
अब अगर 3d4 बचेगा तो उसमें से ये तो Cr2 पॉजिटिव होगा, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यानी 3d4 से जब चला जाएगा तो वो बनेगा 3d3। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात और आपके लिए एक नई बात कि 3d3 भी स्टेबल होता है। तो अगर स्टेबल होता है तो हर कोई स्टेबल बनना चाहता है, यानी एनर्जी कम लगेगी, तो एनर्जी कम लगेगी तो वैल्यू लो होगी ही, ये है। अब मेन बात पे एक बार सुन लो पहले। तो क्रोमियम की कन्फिग्रेशन है 3d5 4s1। निकालने कौन सा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकालना किससे है 2 पॉजिटिव से, तो Cr2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन होगी, ये जो लिखी है इसको थोड़ा ठीक कर लेना, आर्गेनेटिन 3d4। तो 3d4 से निकालना है, तो रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cr इज़ ईजी एज इट अटेन स्टेबल हाफ फिल्ड T2G लेवल D3, यानी D5 से निकलने D4 से निकालना है तो एक चला जाएगा तो D3 बच जाएगा। और ये एक नई बात है जो अभी याद रखनी है आपने, ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ लोगे, तो क्या बन जाएगा, ये D3 बन जाएगा। और D3 जो होता है ये स्टेबल हाफ फिल्ड होता है T2G लेवल। अच्छा, हैंस डेल्टा I H3 नॉट इज़ लो एंड सो इज़ द E नॉट वैल्यू। तो ये अभी के लिए आपने याद रखना है बेटा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, ये बच्चे ने बनाए हुए हैं, ये मैंने समझाया था कि ये कोऑर्डिनेशन में आता है एक्चुअल में, कि डी के जो ऑर्बिटल है ना वो 2 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, ये 1 2 3, नीचे 3 और ऊपर 4 2, 5 होते हैं ना, 3 नीचे आ गए 2 ऊपर आ गए, नीचे वाले को कहते हैं T2G, ऊपर वाले को कहते हैं EG। तो ये T2G जो है D3 जब बनेगा, ये बोले ना D3, तो उसमें ये 1 2 3 यानी T2G लेवल हाफ फिल्ड हो जाता है। तो हाफ फिल्ड तो स्टेबल होता है, तो इसलिए ये Cr3 पॉजिटिव जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल मानी जाती है, और इसकी ई नोट वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो D3 बनेगा। और इस बात को अभी बार बार पढ़ना है, लिख कर भी देख लेना और ये याद कर लेना है, D3 मतलब स्टेबल हाफ फिल्ड T2G लेवल। तो कम एनर्जी लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो ई नोट वैल्यू भी कम हो जाएगी, ये है। अच्छा, इसके बाद ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, क्या कि बोथ Cr2 पॉजिटिव एंड Mn3 पॉजिटिव हैव D4 कन्फिग्रेशन, यानी दोनों की कन्फिग्रेशन अगर लिखोगे किस किस की, Cr2 पॉजिटिव की और Mn3 पॉजिटिव की, तो उनकी कन्फिग्रेशन आएंगी D4। बट स्टिल Cr2 पॉजिटिव इज़ रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn3 पॉजिटिव इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर फिर भी Cr2 पॉजिटिव तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और Mn3 पॉजिटिव होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो Cr2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। हालांकि कन्फिग्रेशन दोनों की D4 ही है। तो रीज़न क्या है, तो रीज़न देखते हैं। तो देखो, रीज़न ये है कि Cr2 पॉजिटिव और Mn में क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 25 और क्रोमियम का 24 और मैंगनीज का 25। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका मतलब उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो Mn का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, माइंड में ये चीज़ डाल लो। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, Cr2 पॉजिटिव को क्या प्रूव करना है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट प्रूव करना हो तो लेफ़्ट राइट कंसेप्ट लगाओ। लेफ़्ट राइट का मतलब होता है कि लो स्टेट पे अगर होगा कोई तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, पर लो पे है तो लो से जाएगा कहाँ, हाई पे, तो आपको उसके लिए कोई हाई स्टेट स्टेबल बतानी पड़ेगी। यानी क्रोमियम है, जैसे एक सेकंड रुकना, तो क्रोमियम जैसे Cr2 पॉजिटिव पे है तो ये लो स्टेट है, और इसको किसी हाई पे, हाई कौन सी, Cr3 पॉजिटिव पे भेज दो, क्योंकि क्रोमियम के लिए 3 पॉजिटिव स्टेट में क्या होगा, 3d3 बनेगा, और D3 स्टेबल होता है T2G लेवल हाफ फिल्ड। तो जो लो से हाई पे जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेफ्ट राइट कंसेप्ट याद रखना है। तो Cr2 पॉजिटिव एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट अटेन स्टेबल D3 कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड T2G लेवल, ये जो पीछे भी बताया। तो लेफ़्ट राइट यानी लो स्टेट से हाई स्टेट पे जो जाए, ये मेन तो ऐसे होता है, L से लोएस्ट स्टेट है, जो लोएस्ट स्टेट पे होगा तो वो लोएस्ट से नेचुरली हाई पे जाएगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और हेड ऑफिस में H कैसे लगाओ कि हाईएस्ट स्टेट पे जो है, या हाई से कोई मूव करेगा तो लो की तरफ करेगा, तो हाई से जो लो पे जाए तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो Mn3 पॉजिटिव को प्रूव करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो Mn3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन में भी D4 है, पर अगर ये Mn2 पॉजिटिव पे आ गया
तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और D5 बन जाएगा। D5 भी स्टेबल होता है, वो तो हाफ फिल्ड है ही है। तो इस तरह से प्रूव कर देना है। तो Mn3 पॉजिटिव एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट अटेन स्टेबल D5 कन्फिग्रेशन। तो ये प्रूव तो इस तरह से कर देना है जैसे मैंने बताया। पर फिर भी एक और बात समझो कि फिर भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इधर तो सर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा दे रहे हैं और इसको ज़बरदस्ती का रिड्यूसिंग एजेंट प्रूव करवा दिया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, इसको ज़बरदस्ती का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रूव कर दिया। पर ज़बरदस्ती का नहीं, सिंपल कंसेप्ट ये है कि जो शुरू में बताया, मैंगनीज़ में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ये गेन करना चाहेगा। ये देखो, ये गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है तो ये लूज़ कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये है मेन बात, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको लिख कर देखना, इसको याद भी कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया हमारे पास E0 Cu2 पॉजिटिव चेंजेस टू Cu की वैल्यू है। चलो एक बार इसको कर लेते हैं E0 वाला। तो इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, 0.34 वोल्ट है, और हेड ऑफिस लगा दो, यानी H से हाई वैल्यू हो E0 की तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ E0 Cu2 पॉजिटिव चेंजेस टू Cu, क्योंकि सिर्फ कॉपर ही था जिसकी E0 M2 पॉजिटिव चेंजेस टू M वैल्यू पॉजिटिव थी, बाकी सबकी नेगेटिव वैल्यू होती है E0 की, ये पीछे भी बताया था बेटा। तो Cu2 पॉजिटिव एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन टू I नेगेटिव टू I2, ठीक है। तो ये Cu2 पॉजिटिव जो है, अच्छा हेड ऑफिस मतलब जो जिसकी हाई वैल्यू होगी E0 की, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना भी उसको है जो हाई स्टेट पे हो, H से याद रखा करो, हाई स्टेट पे हो। कई बार बच्चे गड़बड़ी ये कर देते हैं, Cu को बोल देते हैं कि Cu एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना, गलत हो जाएगा वो। जो H फॉर हाई, तो H से याद रखो, हाई वैल्यू E0 की तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन, जो हाई चार्ज पे है, यानी 2 पॉजिटिव वाला, ये है। तो देखो, हाई वैल्यू है E0 की, Cu2 पॉजिटिव एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडाइड आयन को, आयोडीन बना देता है। ये रिएक्शन भी है, ये देखो, 2Cu2 पॉजिटिव प्लस 4I नेगेटिव चेंजेस टू Cu2I2 प्लस I2। ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है बेटा।